हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवांगी चौहान और आज हम सीखेंगे ऑड मैन आउट, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही जरूरी जो पैटर्न है वो आज हम सीखेंगे। ऑड मैन आउट का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो चार है ना, उसमें से कौन उससे सेम नहीं है, मतलब अलग हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको क्या दिया हुआ होगा कि चार आकृति दी हुई होगी, ठीक है, चार पैटर्न्स होगी, उसमें से कौन अलग है वही आपको देखना है। ठीक है, समझ गए? ऑड मैन आउट का सीधा सा मतलब होता है। और आज हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो भी मैं आपको पैटर्न्स में दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो तो पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ टू एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ टू writing, based on number of sides, based on different elements, based on real image, based on position और most important based on rotation। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन में क्या होता है, हमें किसके हिसाब से देखना है कि फॉर्मेशन कैसे पैटर्न्स का किया हुआ है। ठीक है, तो पहला मैं अगर आपको यहाँ पे समझा दूं कि ये आपको चार अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि उनका जो फॉर्मेशन कैसे किया हुआ है, मतलब उसको कैसे बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे है क्या है, तीन लाइन्स है। ठीक है, तो तीन लाइन्स है, बट कौन सी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन्स है ना, बट यहाँ पे जो है वो कर्व लाइन से ये बना है और यहाँ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो हमारा सीधा सा आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर 3, जो कि हमारा आंसर होगा। चलो आगे अगर बढ़े, ये कौन सा था, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि कितनी जो आपको पैटर्न्स दी हुई होंगी उनकी साइड्स कितनी है वो गिन के हमें ऑड मैन आउट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 साइड्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे कितनी साइड्स है, 7 साइड्स है। यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी कितनी साइड्स है, 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी कितनी साइड्स है, 6 साइड्स है। तो हमें यहाँ पे 6 साइड्स है, यहाँ पे भी 6 साइड्स है और यहाँ पे भी 6 साइड्स है। तो ऑड मैन आउट हमारा कौन सा हुआ, आंसर हमारा होगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितनी साइड्स है, 7 साइड्स है, तो ये हमारा डिफरेंट हुआ ना इन चारों से, है ना, इसलिए। चलो आगे देखिए अगर हम, तो हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन। ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन में क्या देखेंगे कि उसकी पोजीशन जो है वो किस तरीके से दी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। चलो यहाँ पे पोजीशन जो है वो एरो ऊपर की तरह जा रहा है और जो ट्राइंगल का जो कॉर्नर है, ये एंगल है, वो भी कहाँ जा रहा है, अप साइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जिस डायरेक्शन में ट्राइंगल का जो एंगल है वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में एरो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, जो ट्राइंगल का जो एंगल है वो और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या जा रहा है, एक ही साइड में जा रहा है। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो ये क्या है, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो हमें क्या देखना है, जो दो एलिमेंट्स है उनका रिलेशन आपस में कैसा है। ठीक है, आप अगर दोस्त हो तो दोस्त कैसे दोस्त हो वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 साइड्स है। हाँ, यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 एंड 3 साइड्स है और यहाँ पे कितनी है, 4 साइड्स है ना। यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है। यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है, तो 3 का डिफरेंट है। यहाँ पे 1 का डिफरेंट है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंट है, 1 साइड का डिफरेंट है ना बेटा इन दोनों के बीच। तो हमारा ऑड मैन आउट कौन सा होगा, आंसर फर्स्ट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के बेस से। चलो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ऐसी चीजें है ना थोड़ी मतलब हार्ड होती है और आपको समझने में थोड़ी वो दिक्कत हो सकती है। हम प्लस को डिनोट करेंगे रेड पेन से और मल्टीप्लाई को डिनोट करेंगे हम
ग्रीन पेन से, ठीक है। तो कितने प्लस है, 1 2 एंड 3 प्लस है, ठीक है। यहाँ पे भी कितने प्लस है, 1 2 एंड 3 प्लस है। यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 प्लस है। यहाँ पे कितने प्लस है, 1 एंड 2 प्लस है। यहाँ पे कितनी है, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो ये तीनों में मल्टीप्लाई और प्लस की जो संख्या है वो क्या है, सेम है। और यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो हमारा ओड में आउट क्या हो गया, आंसर नंबर 4। चलो आगे बढ़े। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम पहले पढ़ेंगे रियल इमेज, ठीक है, बेस्ड ऑन रियल इमेज। अभी रियल इमेज के हिसाब से यहाँ पे हम देखें तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो बुक है आप कहाँ लेके जाते हो, स्कूल लेके जाते हो, पढ़ाई में काम आती है ना। बुक को पढ़ाई में काम आती है, पेंसिल भी कहाँ काम आती है, पढ़ाई में काम आती है, इरेजर कहाँ काम आता है, पढ़ाई में काम आता है। बट ये क्या है, ये एक व्हीकल है, क्या है, व्हीकल, जो हम उससे क्या करते हैं, हम इसको चलाते हैं, है ना, इसके ऊपर बैठ के इसको चलाते हैं। तो ये तीनों है वो एक जैसी है, ये डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4, ठीक है। फिर आगे अगर हम बढ़े तो ये क्या है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, ठीक है। अभी किसे कैसे लिखा गया है उस हिसाब से, यहाँ पे कैसे लिखा गया है, सीखो 3 लाइन्स। यहाँ पे कितनी लाइन का यूज हुआ है, 2 लाइन का। यहाँ पे कितनी लाइन का यूज हुआ है, 1 2 एंड 3 लाइन का। यहाँ पे 1 2 एंड 3 लाइन का यूज हुआ है। तो हमारा ओड मैन आउट क्या हो गया, यहाँ पे 2 लाइन जो वाला है वो हमारा ओड मैन आउट हो गया। अभी मैं आपको रोटेशन समझाती हूँ बेटा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। बेस्ड ऑन रोटेशन में हमें ना, पहले मैं एक चीज ले लेती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। चलो, बेस्ड ऑन रोटेशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक घड़ी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ये एक घड़ी है, समझ में आया बेटा। तो यहाँ पे जो एक घड़ी है, यहाँ पे कैसे जा रही है, इस साइड से कैसे चलेगी, वो इस डायरेक्शन में चलेगी, मतलब कि वो क्लॉकवाइज, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। जैसे जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 होगा, ठीक है। अभी डायरेक्शन कैसे होगी कि ये अगर ये जो एरो है ना आपका, वो किस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, ऐसे लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज। जैसे कि देखो ये एरो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। बट अगर उल्टा हम देख ले, अगर वो राइट हैंड साइड जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वो फॉर्मेशन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है बेटा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो कहाँ गई वो पैटर्न, ओके यहाँ पे। चलो यहाँ पे अगर आप देखो, अच्छे से देखना बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए। चलो ये जो है वो जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये सॉरी, ये कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, ये भी राइट साइड जा रहा है, तो वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। बट ये कौन सी साइड जा रहा है, देखो कौन सा हैंड साइड जा रहा है, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारा ओड मैन आउट क्या हो गया, आंसर 4, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो पूरी हम थोड़ी पैटर्न्स मैं आपको समझा देती हूँ, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अभी चलो ये क्या है, रिलेशनशिप ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो रिलेशनशिप ऑफ 2 एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी साइड से, 3 साइड से, ट्राइंगल है, 3 साइड्स होगी। कितने दिख रहे हैं आपको सर्कल, 3 दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 साइड से, 1 2 3 एंड 4, कितने आपको सर्कल दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। यहाँ पे कितनी साइड से, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कितनी है सर्कल, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कितनी साइड से, 5 साइड से, पेंटागन है, 1 2 3 4 एंड 5, कितनी सर्कल दिख रहे हैं, 5। तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, 1 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंट है, 0 का। यहाँ पे भी 0 का, यहाँ पे भी 0 का, यहाँ पे 1 का डिफरेंट है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। अभी आगे बढ़े अगर हम, तो ये कौन सा है, बेस्ड ऑन राइटिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन राइटिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, आर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है। अभी यहाँ पे देखिए, यू यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है,
और यहाँ भी है। यहाँ अगर देखें n तो n भी है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है और यहाँ भी है। तो हमें डिफरेंस किसका मिला? डिफरेंस किसका मिला? r और k का। तो हमारे पास हमारा आंसर सीधा सा हो गया कि आंसर 3। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो आगे अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन जो है वो तीसरा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो एक सर्कल दूसरे सर्कल से ओवरलैप कर रहा है, बट 2 ही सर्कल कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्कल इंडिविजुअल अपना रोल दिखा रहा है। यहाँ पे भी क्या है, ये सर्कल इन सर्कल से ओवरलैप कर रहा है और ये जो सर्कल है वो इंडिविजुअल है। यहाँ पे भी ऐसी ही चीज है, ये इंडिविजुअल है और ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो आप देखो तो आप ये तीनों सर्कल को ओवरलैप होते हुए देखोगे। तो हमारा ओड मैन आउट का आंसर जो होगा वो होगा 4। चलो आगे अगर हम बढ़े, चलो तो ये जो है ना 4th नंबर वो जेनी 2019 में आया था। तो ये आपको मुझे आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखो ये पैटर्न्स मैथ सब कुछ हमारी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है एक एक चीज में। देखो यहाँ पे कितने में है, 4 में से 1 में है, मतलब 1/4। यहाँ पे कितना है, 2/4। यहाँ पे कितने में है, 1/4। यहाँ पे भी 1/4। ये फ्रैक्शन हो गया ना बेटा, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2/4 बन रहा है। तो हमारा अलग कौन सा हुआ, ये वाली पैटर्न हमारी थोड़ी अलग हुई। चलो आगे बढ़े। तो ये जो है वो 2018 में आया था जवाहर नवोदय विद्यालय की एग्जाम में, इसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमें क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और वहां पे एक लाइन उसके बीच में खींच दी है। बट यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं। इसको बोलते हैं ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है। बट ओवरलैप कहाँ नहीं हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट जो आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो अभी आगे थोड़ा बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये भी 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो एरो है वो किस साइड जा रहा है, ये जो डार्क वाली साइड है उस साइड ऐसे जा रहा है। यहाँ पे भी वो एरो है वो डार्क साइड ही जा रहा है। यहाँ पे भी जो एरो है वो इनर साइड पे डार्क साइड की वाली साइड पे जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरो तो जा रहा है बाहर की साइड और ये तो यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर 4। चलो आगे अगर हम बढ़े थोड़ा सा तो क्वेश्चन 15 करें या 20 करें, बताओ। 20 करवा दो, चलो 20 करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैं देखूं थोड़ा सा बड़ा कर लूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। चलो यहाँ पे क्या है, साइड साइड में क्या है, लाइन है। यहाँ पे बीच में लाइन है, यहाँ में भी साइड साइड में लाइन है। यहाँ पे भी क्या है, साइड में लाइन है, बट यहाँ पे क्या है, बीच में लाइन है। तो हमारा आंसर सीधा सा क्या बन गया, आंसर नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़े हम तो क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पे क्या है, कितनी साइड से, 3 साइड से, 1 2 एंड 3। एरो कितने, 2। यहाँ पे भी कितनी साइड से, 4। एरो कितने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे कितनी साइड से, 4। एरो कितने हैं, 3। यहाँ पे क्या है, कितने हैं, 5 साइड से, एरो कितने, 4। तो अभी देखो डिफरेंस कितने का बन रहा है, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का। तो जहां 0 पे ये सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है, तो डिफरेंस किसका आ रहा है, आंसर नंबर 2 का डिफरेंट आ रहा है। सीधी सी बात। चलो आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो ये दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब कि ये कौन सी है, मतलब लेटी हुई है। तो ये भी लेटा हुआ है, ये भी लेटा हुआ है, ये भी लेटा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोश में है और यहाँ पे भी सीधा है, मतलब सीधा आड़ा आड़ा वो चलता है। बट ये तो पूरी डिफरेंट हो रही है ना बेटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। चलो आगे बढ़े। तो ये 2005 में आया था, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो लाइन है वो कैसी है, लेटी हुई है, आराम से लेट रही है, ठीक है। बट यहाँ
खड़ी हुई लाइन है, यहाँ पे भी लेटी हुई, यहाँ पे भी लेटी हुई। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। समझ में आ रहा है ना बच्चा? चलो अभी आगे हम 12 में अगर देखें तो ये जो है वो सीधी एक लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, बट ये कौन सी है? कर्व लाइन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अभी प्रैक्टिस जैसे करोगे ना बेटा, इसकी प्रैक्टिस चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। अगर क्वेश्चन नंबर 13 पे आए तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे यू शेप दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे वी शेप, यहाँ पे भी कर्व शेप, यहाँ पे भी कर्व शेप। तो वी शेप वाला जो होगा वो हमारा ओड मैन आउट होगा। चलो आगे अगर हम देखें, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे एक साइड में, एक दूसरी साइड, ये भी दूसरी साइड, ये दूसरी साइड, मतलब ये दोनों जो है वो किस साइड जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 1 है, समझ में आया? यहाँ पे भी एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। यहाँ पे भी एक साइड में, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। तो ये दो जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, तो हमारा आंसर सीधा सा क्या हो गया? आंसर नंबर 2। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े, हम कौन सा पहुंचे? 14 पहुंच गए हैं, 15 में आ जाते हैं। चलो थोड़ा सा करंट लग गया है, चलो कोई बात नहीं, सारी चीजें होती रहेगी, हम ध्यान देते हैं पढ़ने पे। तो यहाँ पे जो है वो छोटी जो है ना उसमें सर्कल है, यहाँ पे क्या है? बड़े में सर्कल है, देख रहे हो? ये बड़े में सर्कल है, यहाँ पे भी क्या है? छोटे में सर्कल है, यहाँ पे भी छोटे में सर्कल है। मतलब जो ये छोटे डॉट्स है ना उसकी बात हम कर रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2। क्यों? क्योंकि यही तो डिफरेंट है ना, और हमें इसमें क्या करना है कि जो डिफरेंट है उसको ढूंढना है, सिंपल सी बात। चलो आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखें यहाँ पे तो एक ऐसा बन रहा है कर्व लाइन जैसा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? एक राउंड। यहाँ पे भी आपको एक कर्व लाइन मिल रही है, यस, और एक राउंड मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको एक कर्व लाइन मिल रही है, यस, और एक राउंड मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कर्व लाइन मिल रही है क्या? नहीं। क्या मिल रहा है? एक पूरा ट्राइंगल जैसा कुछ नुकीला है ना यहाँ पे। तो हमारा जो ओड मैन आउट है वो क्या हो जाएगा? 4 आंसर। चलो 17 पे अगर हम चले तो 17 पे अगर हम चले ना तो यहाँ पे क्या है? एक सर्कल है, ठीक है, और वो क्या बन रहा है? ये क्यू बना रहा है ना? बना रहा है ना? हाँ या ना? फिर यहाँ भी एक क्यू बना रहा है, ओके। यहाँ पे भी क्या बना रहा है? क्यू बना रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है? एक स्माइल बना रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 वही होगा ना? यस। चलो आगे बढ़े। चलो 18 क्वेश्चन पे अगर हम चले तो यहाँ पे क्या है? एक आपको क्या दिख रहा है? आप रामायण अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, धनुष जैसा एरो दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्व लाइन है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी कर्व लाइन है, यहाँ पे भी कर्व लाइन है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे दोनों साइड एरो है। तो हमारा ओड मैन आउट कौन सा हो गया? आंसर नंबर 4। चलो 19 पे अगर हम चले, 19 पे एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है और उसके जो बड़ी साइड है वहां पे क्या दिख रहा है? क्रॉस, है ना। और यहाँ पे तो दूसरी साइड है, वहां पे क्या दिख रहा है? एक सर्कल। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस अंदर की साइड, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्रॉस। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं है। यहाँ पे तो है दोनों, बट यहाँ पे क्या नहीं है? क्रॉस नहीं है। तो हमारा ओड मैन आउट क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। चलो आगे बढ़े 20 पे। चलो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये कौन सी शेप है बताओ? चलो पहले हेक्सागोन है, वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सी एरो किस साइड जा रहा है? ये कौन सी साइड रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। ये कौन सी साइड रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये तो हमारा सीधा सा आंसर यहाँ पे मिल गया। पर
फिर भी हम इसको देख लेते हैं, ये कौन सी साइड रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो गया? 3। वेरी गुड। चलो अभी करना है या फिर यहां से छोड़ देना है? और करना है? ओके चलो तो आगे करते हैं। तो 21 में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये दोनों क्रॉस में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो बन रहा है? कौन सी डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है क्या? नहीं, थोड़ी बड़ी है ना। यहाँ पे क्या है? एक 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? 80 का। यहाँ पे भी कितनी डिग्री का बन रहा है? 80 का। बट यहाँ पे कितनी का बन रहा है? 80 से थोड़ा छोटा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आंसर 1। चलो ये कौन से, ये किस में है? चलो बताओ। ये बेस्ड ऑन रियल इमेज। चलो इसमें मैं अगर आपको पूछूं तो ये हम कहाँ पहनते हैं? अपर पार्ट में, बॉडी के अपर पार्ट में पहनते हैं ना। टी शर्ट है, ठीक है। फ्रॉक को हम कहाँ पहनते हैं? बॉडी के अपर पार्ट में। टी शर्ट को हम कहाँ पहनते हैं? बॉडी के अपर। बट इसको हम कहाँ पहनते हैं? लोअर पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 4। समझ में आ रहा होगा ना आपको अभी? तो अभी हम करेंगे सिर्फ 25 तक, ठीक है, ताकि आपको मजा आए। चलो ये रियल इमेज वाला एक और ले लूं मैं। चलो ये देखना, ये दोनों इंटरेस्टिंग है बेटा। ये दोनों हम करेंगे एक एक करके, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। थोड़ा अच्छे से देख लेना। चलो ये जो है वो किसका आपको वो दिख रहा है? डक। ये भी किसकी तरह दिख रहा है? अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है? एक छोटा, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा, केक साइज। यहाँ पे सारे क्या है? सेम है। यहाँ पे क्या है? एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। यहाँ पे भी क्या है? एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा। तो हमारा ओड में आउट क्या हो जाएगा? सेकेंड। समझ में आया ना? चलो ये थोड़े से हमने कर लिए एग्जाम्पल्स। अगर मैं आपको एक आंसर, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देती हूँ जो आपको मुझे बताना है कि उसमें क्या आएगा। चलो ये जो 39 वाला क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में बताओ कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। आप देख लेना, स्टॉप करके भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका थोड़ा सा होमवर्क हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको यूजफुल लगा है, तो उसको लाइक कर देना बेटा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जैसे आपको मोटिवेशन किससे मिलती है? कि अगर आपको मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है कि आपको कितना पसंद आ रहा है मेरा काम। तो थोड़ा कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, ठीक है। चलो बाय।